गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। कहां तक जाना है? 80 तक। जल्दी पढ़िए। A, B, C are partner in firm. Net profit of the firm for the year in 31st March 2019 is 30,000, which has been duly distributed among the partners in their agreed ratio 3:1:1. उनका जो है 30,000 प्रॉफिट हुआ था, इस रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ABC ने। इट इज नोटिस ऑन 10th अप्रैल 2019 दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक ऑफ अकाउंट द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। यानी ये चीज़ें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में पास नहीं की गई थी, ठीक है ना। 31 मार्च 2019 तक ये सब चीज़ें नहीं की गई थी। यानी प्रॉफिट को बांट दिया गया बिना इन सबको लिए हुए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। द कैपिटल ऑफ द ABC 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350, 250, 150। पार्टनरशिप सैलरी 5,000 और 7,000 A और B का है। कमीशन टू द A फॉर द स्पेशल ट्रांजेक्शन 3,000 उसको मिलेगा कमीशन। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री विच विल बी नॉट अफेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट। मतलब वो कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट ना हो और आप ऐसा कोई एंट्री पास करें। बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस ना इफेक्ट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करते हैं। ओ ये बात है, हाँ सर हाँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या जनरल एंट्री मांगा है तो जनरल एंट्री का कॉलम फटाक से खींच देते हैं। बहुत इजी है बच्चों, आप लोग को प्रैक्टिस हो चुका होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 71। चलिए फटाक से बना लेते हैं कॉलम एकदम फास्ट। अपनी स्पीड को हम लोग बढ़ा लेंगे जल्दी जल्दी। ABC पार्टनरशिप फर्म, ABC पार्टनरशिप फर्म, ये लीजिए बच्चों ABC, ये हो गया फर्म, ठीक है ना। इसके दो पार्ट कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स। और ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बस बच्चों बस। अब चलिए फटाक से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा हुआ है तो चलिए कर देते हैं। हमको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। तो जल्दी निकालिए। 30,000 का 6%, 30,000 का कितना है? ए का कैपिटल आपका कितना नीचे दिया, हाँ 50,000 का 6%, तो आपका कितना आ जाएगा? चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है, एक का आएगा 3,000, इसका आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना पागल नहीं। हाँ सर समझ में आ रहा है। 2,400 और एक आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1,800। तो इनको सबको जोड़ेंगे बच्चों तो क्रेडिट है तो इसका आ जाएगा डेबिट में कितना, 7,200। यहाँ पर डैश मारिए। फिर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ना कैपिटल जो है घटता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये लिखिए। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 350 डैश 250 डैश 150, ठीक है ना। अब इन तीनों को जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि एक डेबिट भी था, आएगा क्रेडिट पे कितना हो जाएगा, 750। वेरी गुड बच्चों। अब उसके बाद बात करेंगे सैलरी किसको मिला, ए और बी को। सैलरी ए को कितना मिला जल्दी बताइए। सर ए को मिला 5,000 और सैलरी से हमको पता है कैपिटल बढ़ता है, याद करिए सैलरी काउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ सर याद आ रहा है। अच्छा इसको कितना मिलेगा, 5,000, इसको मिलेगा 7,500। इस दिन दोनों कुछ नहीं मिल रहा है तो बताइए क्रेडिट में आया तो डेबिट में कितना आ जाएगा, 12,500। बस बच्चों हो गया, ठीक है ना। सर बहुत जल्दी हो रहा है, हाँ बच्चों जल्दी होगा ही। उसके बाद बात करेंगे किसकी, कमीशन की। तो कमीशन देखिए किसको मिला, ए को मिला। ए को कितना कमीशन मिला, 3,000। तो कमीशन से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। ये लीजिए 3,000 डैश 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 डैश, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि ये क्रेडिट में तो यहाँ पर आएगा, सॉरी डेबिट में 3,000। बस अब क्या करना, टोटल करना, टोटल करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है ना। डिफरेंस जो भी आएगा। तो चलिए दो लाइन छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। हाँ सर टोटल करिए, टोटल करिए। वेरी गुड बच्चों। टोटल करने में क्या जाता है, आप तो कर ही लेंगे। हाँ सर कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग टोटल करते हैं। टोटल करके मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो चलिए बच्चों मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है, इसको मैं टोटल करूँगा तो आएगा 22,700। तो यहाँ पर लिख लेंगे 22,700, ठीक है ना। सेम इधर भी लिख लेंगे 22,700, ठीक है ना। हाँ सर ये तो सही है। उसके बाद इधर डिफरेंस निकल करके आ जाएगा 21,950, 21,950। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या है, 4:3:1, 4:3:1, सॉरी बच्चों 3:1 है। अब हम इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो क्रेडिट में है तो डेबिट में कितना आ जाएगा, आपका 30,170 डैश, इसका आ जाएगा 4,390
4390 डैश, इसका भी आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि वो 3:1 था, तो 4390, ठीक है ना। हाँ सर बस अब हो गया। तो चलिए अब इसका टोटल करते हैं बच्चों, देखते हैं ज़्यादा किस तरफ का आता है, ठीक है ना। तो आइए इसका करें, तो इधर है आपका 13,170 प्लस 350। तो चलिए इसको देख लेते कितना आ रहा है। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 13,520, इधर भी तो नहीं लिख लेंगे 13,520, ठीक है ना। डिफरेंस किस तरफ निकल कर आएगा, इस तरफ, क्योंकि इधर वाला ज़्यादा इधर वाला कम। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, ये आपका डिफरेंस निकल करके आ रहा है 2520, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो ज़्यादा किस तरफ का दिख रहा है सर, ज़्यादा जो है 2,400 7,000 इधर का ज़्यादा दिख रहा है ना। नहीं बच्चों 7,500 इधर का ज़्यादा दिख रहा है, तो इधर हो जाएगा 9,900, हाँ ठीक है। अब इसके बाद इधर का देख लेते क्या आता है, इधर पहले लिख लेंगे 9,900, ये आपका डिफरेंस निकल करके आ जाएगा बच्चों 5260, ठीक ना। हाँ अब इसको जोड़ते हैं, इधर वाला और इधर वाला, चलिए जोड़ते हैं। कितना आ रहा है, इधर का आपका आएगा 1800 है, और इधर जोड़िए 4390, ये हो जाएगा 0 9 5 कैरी 1 1 और 3 4 4 5 और ये हो जाएगा कितना 4540। सेम इतना भी इधर भी 4540। अब बताइए डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 2740, और हमको पता है इसका डिफरेंस, देखिए डेबिट वाला ज़्यादा था तभी यहाँ पर आया, यहाँ पर डी लिख लेंगे। इसका डिफरेंस क्रेडिट वाला था तभी यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्रेडिट सी लिख देंगे, और ये भी डेबिट वाला तो यहाँ पर डी लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब एंट्री पास कर लीजिए बच्चों, बस हो गया हो गया। कौन कौन डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है और सी डेबिट हो रहा है। कौन क्रेडिट हो रहा है, बी, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जल्दी बताइए एंट्री क्या पास होगी, हाँ सर एंट्री हो जाएगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से वो डेबिट हो रहा है, जल्दी बताइए बच्चों, 2520 और बी सी कितने से हो रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 2740। अच्छा कौन क्रेडिट हो रहा है, 2 कहाँ गया, टू बी कैपिटल अकाउंट। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5260 बस फॉर एडजस्टमेंट मेड हो गया कम। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 71, हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको किया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, रीड करिए बच्चों, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या लिखा हुआ, जल्दी करिए। ऑन 31 March 2014 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट सरोज महिंद्रा एंड उमर आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट ड्राइंग एटसेट्रा वर 80,000 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। और सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग जो है वो भूल गया गया है, उसका इफेक्ट लेना। द प्रॉफिट फॉर द 31 March 2014 वाज 80,000। प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ, 31 मार्च 2014 वो 80,000 रुपये। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंद्र ईच विदड्रॉ अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट द एंड ऑफ द मंथ एंड उमर विदड्रू 36,000। यानी ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महिंद्र विदड्रू करते हैं 24,000, और जो कब वो करते हैं एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ द मंथ फॉर द उमर विदड्रू 36,000। वो कितना करा 24,000 और ये उमर कितना करा 36,000। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। विदड्रू कर रहे हैं बच्चों, विदड्रू कर रहे हैं, याद रखिएगा। हाँ सर, उसके बाद देखिए क्या बच्चों कह रहा है, विदड्रू समझ रहे हैं ना, हाँ सर समझ रहे हैं। विदड्रॉन नहीं है, विदड्रू वे ड्राइंग। ओ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जा रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% किया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। द प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द बिटवीन 4:3:1 और रेशियो उनका बचा 4:3:1 में, शोइंग द वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी क्लियर रेक्टिफाइंग एंट्री। बस बच्चों हमको यहाँ पर एक एंट्री पास करनी है। यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में कुछ बताने के लिए, तो अब क्या बताऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकाल लेना चाहिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। उससे पहले क्योंकि एंट्री मांगा है बच्चों, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या थी, एंट्री थी, तो पहले हम एंट्री का कॉलम खींचेंगे, उसके बाद सारा काम कहाँ पर करेंगे, वर्किंग नोट में करेंगे। तो चलिए 72 क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर मैंने कर लिया, जनरल एंट्री का कॉलम खींच लिया। उसके बाद फटाक से करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पर सब वर्किंग नोट है बच्चों, क्वेश्चन जो मांगे वही मेन पार्ट, बाकी सब उसका क्या होता है सर, वर्किंग नोट होता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ तो चलिए यहाँ पर मैंने सबके जो 2 पार्ट कर लिए, ये लो बच्चों लिख दिया। क्या क्या नाम था उनका, सरोज महिंद्रा उमर, सरोज महिंद्रा और उमर। और ये हो गया फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। करिए बच्चों, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। बस बच्चों बस हो गया ना, हाँ सर हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों,
पहले हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 पे हम लोग क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए कैसे निकालते हैं, आइए देख लेते हैं। उसमें क्या है, ये हो गया सरोज महिंद्रा और हो गया उमर, ठीक है ना। कैपिटल इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है वो देख लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल है इनका बच्चों 80,000, 60,000, 40,000, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा ड्राइंग उन्होंने कितना किया वो देख लीजिए, ऐड कर दीजिए ड्राइंग, इनको पता है ड्राइंग ऐड होता है, कितना ऐड होता है 24,000, उसके बाद 24,000, ये दोनों इक्वल कर रहे थे और ये 36,000 जो है ड्राइंग कर रहा था। बस बच्चों हो गया। अब उसके बाद क्या करना है मुझको बताइए जल्दी से। सर प्रॉफिट जो है यहाँ हमको लेस करना है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो प्रॉफिट क्या होता है याद करिए, हम यहाँ से लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं, जितनी चीज़ें जुड़ी होंगी उसको लेस कर देंगे और जितनी चीज़ें ऐड हुई होंगी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पीछे आना है, बैक। तो ड्राइंग से कैपिटल घटता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। तो जब इधर आएंगे तो प्रॉफिट से कैपिटल घटा देंगे और ड्राइंग से कैपिटल बढ़ा देंगे। ओ ये बात है हाँ बच्चों। उसके बाद लेस करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बताइए कितना आया है, प्रॉफिट जो भी था उसको हम लोग बांट देंगे 4:3:1 में, यानी ये प्रॉफिट 40,000, 30,000 और 10,000 ये रहा होगा। हाँ सर, इसको हम लोग ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। बस अब क्या ये निकल करके आ गया आपका, क्या निकल आ गया सर, मैंने कहा ये लो बच्चों आपका ये निकल करके आ गया ओपनिंग कैपिटल। बताइए ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर जब निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये 64,000 आएगा और ये आपका आ जाएगा 54,000 और ये आपका आ जाएगा 66,000, ठीक है ना। अब यहीं पे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यही निकाल के रख लेते हैं। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलिए यही निकाल लेंगे, वो दिक्कत थोड़ी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए इसका 64,000 का, 54,000 का, 66,000 का कितना आएगा। आइए यहाँ पर लिखते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग भूल गए थे, इसका इफेक्ट नहीं लिए थे तो अब ले लें, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से होना चाहिए, इसका निकालेंगे तो आएगा 6,400, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था याद करिए, 10% था और इसका हो जाएगा 5,400 और इसका हो जाएगा बच्चों 6,600, कितना हो जाएगा 6,600 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 18,400, तीनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 18,400। उसके बाद क्या था, ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग जो करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल घटता है तो 550 इधर हो जाएगा, फिर इसके बाद इधर आ जाएगा आपका 550 और किसका है, इसका भी हो जाएगा सेम क्योंकि दोनों ने सेम ड्राइंग किया था और इसका आ जाएगा बच्चों 900। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इस तरफ आ जाएगा आपका यानी 2000 आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना, बस कुछ नहीं करना बच्चों, दो लाइन छोड़ करके लाइन खींचिए, लाइन खींच करके हम लोग इसका टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,400 इधर भी आ जाएगा, 18,400 इधर भी आ जाएगा। इसका बैलेंस निकालेंगे बच्चों, इस तरफ बैलेंस आपका निकल कर आ जाएगा, वो बैलेंस होगा आपका 16,400। अभी 16,400 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जल्दी बताइए, 4:3:1, 4:3:1। अब इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा इसका, क्योंकि किस तरफ आया है ये सर, क्रेडिट की तरफ आया तो डेबिट में आ जाएगा। डेबिट में कितना आ जाएगा 8,200 इधर भी आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर डैश करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6,150, फिर उसके बाद बच्चों ये हो गया, यहाँ पर डैश करेंगे, फिर इधर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2,050, ठीक है ना। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:3:1 में। और अब क्या करना है, बस अब क्या, इधर का टोटल तो हो गया था, अब इसका फर्स्ट निकालेंगे। सबसे पहले सरोज का कितना आ रहा है ये देखते हैं बच्चों, तो इसका आ जाएगा इस तरफ आपका 8,750, इधर भी उतना लीजिए 8,750, कम कितना पड़ रहा है जल्दी बताइए, यही तो मेरा एडजस्टमेंट है, जो कम पड़ रहा है वही तो मेरा एडजस्टमेंट है। कितना इधर कम पड़ रहा है आपको पता है, नहीं सर आप बताइए। तो ये है 2,350। फिर बच्चों क्या करना है, इधर इसका टोटल करते हैं तो इसका आ जाएगा 6,700 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर भी उतना ही लिख देंगे 6,700। कम पड़ रहा था सर, कम पड़ रहा था, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। ये बताइए कौन सा बैलेंस है, डी था, यहाँ पर डी लिख देंगे। अब इधर कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, तो क्या हुआ, हमको तो पता है कितना कम पड़ रहा है सर, कितना कम पड़ रहा है बताइए। तो बच्चों ये आपका कम पड़ रहा है 1,300, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका टोटल करेंगे बच्चों तो आपका ये निकल करके आ जाएगा, एक मिनट, ये आपका कितना था 615 और इधर कितना था सिर्फ 5,400, 300, ये तो ठीक है हाँ। चलिए इधर करते हैं टोटल, इस तरफ का कितना है सर 6,600, ज़्यादा इधर लग रहा है, वेरी गुड बच्चों लिख दीजिए 6,600। इधर कितना है, इधर भी उतना लिख देंगे, हमसे क्या, इधर भी हम लोग लिख देंगे 6,600। बताइए कम कितना पड़ रहा है सर, यहाँ पर कम पड़ रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है, मैंने कहा कितना बच्चों कितना, तो आपने कहा 3,650। बताइए ये कौन सा बैलेंस था, ये डेबिट था, ये कौन सा था, ये क्रेडिट था। फटाक से अब क्या करिए, एंट्री पास कर दिए। एंट्री पास करना मैं बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। कौन कौन डेबिट हो रहे हैं जल्दी बताइए, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, यानी सरोज मोहन डेबिट हो रहे हैं और उमर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बताइए जल्दी से इसकी एंट्री क्या होगी जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए कितना हो रहा है सरोज का कैपिटल 2,350। उसके बाद महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट
डेबिट कितना हो रहा है 1300, उसके बाद 2 उमर्स कैपिटल। बस बच्चों बस हो गया, हम लोग बहुत जल्दी चल रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। हाँ सर मज़ा आ रहा है। 3650 ये हो जाएगा फॉर एडजस्टमेंट मेड, बस फॉर एडजस्टमेंट मेड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन को पढ़िए बहुत जल्दी से। कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल ए बी सी ऑन 31 March 2019 अमाउंटेड 90,000, 33,000, 3,30,000, 6,00,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द 1,80,000 फॉर द 31 March 2019। मतलब ये क्या दिया हुआ है उनका, ये उनका कैपिटल दिया हुआ है और प्रॉफिट 1,80,000 हुआ है कब 31 मार्च 2019 को। उन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1 में। आफ्टर द अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू 3,60,000। यानी जब उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया उसके बाद जो है उसी साल उन्होंने विड्रॉ कितना किया था 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। लेकिन पार्टनरशिप साइलेंट था किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना है, ठीक है। और फिर उसके बाद साथ में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% प्रोवाइड करेंगे। कह रहा है कि द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। हमको बस एंट्री पास करनी है। यानी पार्टनरशिप डीड किसके बारे में बोल रहा था, कह रहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं कुछ बोला था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल रहा था। करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना है। फटाक से पहले क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और हमको मांगा एंट्री, तो एंट्री का हम लोग कॉलम यहाँ पर खींच लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 73। क्या मांगा है, एंट्री। तो फटाक से पहले एंट्री वाला कॉलम खींचेंगे। ये लीजिए बच्चों, बाकी सब कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे करते हैं अपना रूल, एडजस्टमेंट टेबल आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्किंग नोट है, ये हो गया एडजस्टमेंट टेबल। ये कौन कौन पार्टनर थे, ए बी सी। तो ये लो बच्चों ए बी सी और पार्टनरशिप फर्म एक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए ए बी सी ये हो गया आपका फर्म। टोटल करेंगे फटाक से 2 पार्ट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ये लिए बच्चों डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बस बच्चों ये हो गया आपका जर्नल। हाँ सर जर्नल हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल मिलेगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग के दिया हुआ कौन सा दिया हुआ है सर, वो जो दिया हुआ है वो है आपका चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए गलती क्या हुई है कि जहां पर लेना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट 12%, वहां पर कितना लिया है 10%, और गलती से मैंने प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा सा हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। एक्स्ट्रा काम नहीं करना, अभी आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, कहां से ओपनिंग से क्लोजिंग पहुंचते हैं ना, हाँ सर। तो इनके बीच क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, तो उन सब का इफेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं लाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि बच्चों गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है लगा दिया गया। कितना लगना चाहिए था 12%, तो वो भी तो उसमें जुड़ा होगा ना क्लोजिंग कैपिटल में। यानी क्या क्या यहां तक जुड़ा होगा, तो ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ऐड हो जाता है, क्योंकि कैपिटल इससे बढ़ता है, ड्राइंग से घटता है, उसको हमने क्या किया होगा, उसको लेस किया होगा, है ना। उसके बाद प्रॉफिट से बढ़ता है, ठीक है ना, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो चलिए पहले उसी सीक्वेंस में लिखते हैं ताकि बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। तो हम लोग निकालेंगे क्या, आइए यहां पर हम लोग करते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं यहां पर कर ले, जगह कम पड़ जाएगी वरना। ये लो बच्चों, ये कितने पार्टनर थे सर, 3 थे, 1 2 3। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो बताइए ओपनिंग कैपिटल अगर हम लोग एज्यूम कर लें, लेट्स क्या करें, ओपनिंग कैपिटल कितना मान लें, ओपनिंग कैपिटल हम लोग मान लेते हैं x, इसका y मान लें, इसका z मान लें। एज्यूम कर लीजिए बच्चों, ओपनिंग कैपिटल क्या करना है, एज्यूम कर लिया मैंने। अच्छा उसके बाद एज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद हमको इसमें क्या मैंने जोड़ा होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जोड़ा होगा। तो मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 10% था, तो 10% यानी x का 10% कितना हो जाएगा 0.1x। कैसे निकल गया 10% इंटू x का 10%, तो 10/100 करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा ना, 0.1 आएगा ना, हाँ तो 0.1x। उसी तरीके से इसका हो जाएगा बच्चों 0.1y और इसका हो जाएगा कितना 0.1z। हमको ये ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, मैंने एक्स वाई जेड मान लिया, एज्यूम कर लिया बच्चों, एज्यूम कर लिया। उसके बाद बताइए और क्या जुड़ा होगा सर, और जुड़ा होगा प्रॉफिट। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, प्रॉफिट भी मैंने जोड़ दिया। प्रॉफिट कितना था, किस रेशियो में 4:1:1, और था कितना 1,80,000 था ना, हाँ सर 1,80,000 था। इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 1,20,000, ये आपका निकल करके आ जाएगा 30,000, और ये आपका निकल कर आ जाएगा 3,30,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा आपका कितना 30,000। ये था प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या बच्चों, ड्राइंग हुआ था बीच में, हाँ सर ड्राइंग माइनस हुआ होगा। तो मैंने कहा अरे सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो जो हुआ एक्चुअल में आप वही कर रहे हैं। हाँ बच्चों हाँ, इस बार तरीका नहीं आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैपिटल ये गलत हो गया था, ये जो है गलती हो गई जिसकी ये हमको पता नहीं था, इसका हमको कैलकुलेशन कर करके निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा
अब हम लोग क्या करेंगे, अभी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ था बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग यहाँ पर करेंगे। ड्राइंग यहाँ पर कितना हुआ था जल्दी बताइए। ड्राइंग हुआ है 3,60,000। ये तो बल्कि और इजी हमको लगता है। ये हो गया 3,60,000, इक्वली किया था तीनों ने, और 3,60,000। इतना कुछ करने के बाद कह रहा था, अब पता है क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था सर। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था आपका इट्स इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बताइए कितना हो जाएगा ये, बताइए क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल है कि नहीं। इट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल कितना है यहाँ पर 90,000, पता ना, इस प्लस करेंगे ब्रैकेट में, और ये भी आपका आ जाएगा 3,30,000, और ये भी आपका आ जाएगा 6,60,000। ठीक है ना। अब आपको करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से आपको यहाँ पर पहुँचना, नहीं पहुँच पाएंगे क्या, ये एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। आप तो अकाउंटिंग जो है कुछ बहुत थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो पढ़े ही होंगे। हाँ सर पढ़े। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में लिखते हैं। क्या था, x + 1,20,000 माइनस 3,60,000। कुछ है क्या, कुछ नहीं है बच्चों। हाँ सर ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, इसको निकालते हैं। क्या लिखेंगे, x + 1.0.1x प्लस 1,20,000 प्लस माइनस 3,60,000 माइनस 3,60,000, ये आपका आ जाएगा कितना 90,000। ठीक है ना। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x को यहीं पर x को इस तरफ कर लें और बाकी सबको इस तरफ भेजें, बाकी जितनी भी चीज़ें सब किस तरफ भेजें, सब इस तरफ भेज दें। हाँ ये भी सही है सर, ये भी सही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किस किस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए सर। ये रहेगा 1.1x प्लस 1,20,000 माइनस 3,60,000, और ये आपका है इधर तो 90,000 आएगा, ये आएगा ये वाला 90,000, और हो जाएगा आपका, बस ये तो हो गया। अब क्या करिए, ये जो दोनों हैं इन दोनों को इस तरफ भेज दीजिए, इन दोनों को इस तरफ भेज दीजिए। तो एक काम करते हैं 1,20,000 में से इसको माइनस करके इस तरफ भेज दीजिए इसको। हाँ सर, यानी 3,60,000 है, और दोनों क्योंकि इसका साइन ज़्यादा है तो 3,60,000 में से 1,20,000 जब हटाएंगे तो क्योंकि ये जो है प्लस इससे कम पड़ जाएगा, तो कितना कम पड़ जाएगा 1,20,000 में सर 2,40,000 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे 1.1x इज इक्वल टू 19,000 ये हो गया, और ये माइनस साइन के साथ उस तरफ आ जाएगा, प्लस के साइन के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 3,30,000। ठीक है ना, अपॉन बस यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद x इक्वल टू 3,30,000 अपॉन 1.1, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1.1 के साथ हो जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 3 लाख। यानी ये हमको पता चल गया कि ओपनिंग कैपिटल कितना था 3 लाख था। 3 लाख का कितना 10% है यहाँ पर ये, यानी ये कितना रहा होगा सर, ये रहा होगा 30,000। समझ में आया नहीं, 3 लाख का 10% 30,000। उसके बाद ये प्रॉफिट था, उसके बाद ड्राइंग था, ये 90,000 तभी आया था। समझ में आ गया ना। हाँ सर, इसी फिगर यानी एक फिगर मिल गया तो हमको ये आराम से पता चल गया। ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, मैंने ऐसा इसको किया। रीजन क्या है, क्योंकि बताइए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जो होना चाहिए वो नहीं था। ठीक है ना, दूसरा मैंने उसमें कर दिया था क्रेडिट, और हमको ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग थी यहाँ पर, और ये भी मेरा मिसिंग था, जिसकी वजह से मुझको ये काम करना पड़ा। ओ ये बात है सर। हाँ अब बात करते हैं बी की, तो बी का भी निकाल लेंगे। हाँ सर बी का भी निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब निकालेंगे बच्चों बी का। ठीक है ना, तो बी का कैसे निकालेंगे, इधर देखिए ये क्या है y प्लस 1y प्लस 30,000 माइनस 3,60,000 इक्वल टू 3,30,000। ठीक है ना। हाँ सर सही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको भी। हाँ सर करिए। तो पहले हम लोग क्या करें, y प्लस 0.1y प्लस 30,000, ठीक है, माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों सर, इसके इक्वल होगा 3,30,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, 3,30,000, शाबाश। अब क्या करेंगे, कुछ मत करिए सर, कुछ मत करिए। तो मैंने कहा अब इसके इक्वल टू ये हो गया। अब बताइए y प्लस 1y कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 1.1y प्लस 30,000 में से माइनस 3,60,000 माइनस कर देंगे तो माइनस और प्लस माइनस माइनस की साइन आएगा ना, है ना। हाँ सर माइनस की साइन आएगा, कितना आएगा बताइए 3,30,000 इज इक्वल टू 3,30,000। यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया। फिर क्या करिए 1.1y इज इक्वल टू 3,30,000 है। हाँ सर है, इसको इधर भेज दीजिए बच्चों, माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3,30,000। ओके हाँ सर। फिर 1.1y इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 6,60,000। कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 6,60,000। ठीक है ना। हाँ सर 6,60,000 ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू 6,60,000 अपॉन
1.1। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा कितना 6 लाख, यानी ओपनिंग कैपिटल कितना था 6 लाख। अब 6 लाख का कितना इंटरेस्ट होगा 10%, 60,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब ए हो गया, बी हो गया, आप किसका निकालना, मुझको सी का निकालना। तो चलिए इसका भी निकाल लेते। तो चलिए सी का निकालते हैं। सी का कितना है जल्दी बताइए। सर उसका है, आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं बच्चों, आप लोग बताएंगे तभी ना हम जानेंगे। हाँ सर हाँ, तो लिखिए। मैंने कहा क्या लिखिए आप, क्या था जेड प्लस 10.1 जेड, फिर उसके बाद क्या था प्लस कितना 30,000, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था माइनस 3,60,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा इसके इक्वल कितना था, इसके तो इक्वल था 6,60,000। वेरी गुड बच्चों, आप लोग को तो बहुत कुछ आता है। हाँ सर हाँ। अब बताइए, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जाएगा कितना 1.1 जेड प्लस 30,000 और फिर इसके बाद माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू 6,60,000। हाँ सर ये समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों 1.1 जेड, अब क्या करें इन दोनों में साइन किसका वाला, किसका नंबर ज्यादा है बताइए, जल्दी बताइए। सर 3,60,000 ज्यादा है किससे, प्लस 30,000 से। तो अब जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये जो है माइनस होकर के आएगा कितना, माइनस 3,30,000। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ सर। उसके बाद इक्वल टू 6,60,000, फिर उसके बाद 1.1 जेड इज इक्वल टू 6,60,000। ये माइनस के साथ इधर भेज दिए, प्लस हो जाएगा 3,30,000। अब कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। सर आप बताइए बच्चों, इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9,19,000। अब क्या करना बच्चों, बस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साथ है 1.1 z जो है इसकी मल्टीप्लाई के साथ है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,19,000 अपॉन 1.1, तो ये हो जाएगा आपका 9 लाख। ये आपका क्या मिलेगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, आप एक बार सोचिए, मैंने इस तरीके से क्यों निकाला, आप खुद देखिए। यहां पर कैपिटल कितना ले लिया था 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले लिया था 10%, तो जो क्लोजिंग कैपिटल जो आया होगा उसमें उसका इफेक्ट होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो हमको जब ये नहीं पता था कि ओपनिंग कैपिटल कितना है और बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको नहीं पता था, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये प्रोसीजर जो है माना। क्यों माना मैंने, मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि ओपनिंग कैपिटल x है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, इस वजह से मैंने ऐसा किया बच्चों, इस वजह से ऐसा किया। ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो ये आपका क्या निकल करके आ गया, ये ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं बच्चों, अब तो खैर आपका वाहवाही है। पहले अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, जो गलत हुआ था उसको रिवर्स करेंगे, फिर जो सही करना था उसको सही करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल जो भी होगा सब लगाएंगे, और प्रॉफिट क्योंकि यहां पर क्या हो गया था, गलत बढ़ गया था, तो भी उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रिवर्स करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इस बार क्या हो गया, गलत बढ़ गया है। ठीक है ना। हाँ सर। बस बच्चों बस हो गया। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर आप लिखिए, पहले तो हमारा दिल टूटा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, उसने इतना फंसाया है। मैंने कहा हाँ बच्चों हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना निकल कर आएगा। जो गलती से आपने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था 10% थे, अब उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमने कैपिटल निकाल ही लिया था, इसका कितना आया था जल्दी बताइए, ओपनिंग कैपिटल उसका निकल करके आया था, देखिए 3 लाख रुपए है, 6 लाख आया, 9 लाख आया, सबका जो है निकाल दिए, कितना परसेंट, 10%। तो निकालते हैं, जल्दी बताइए। हाँ सर, ये हो जाएगा 30,000, ये जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ था मैं उसको डेबिट कर रहा हूं बच्चों, और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। सर हो जाएगा ये 60,000, 10% उसका होता है, और ये होगा आपका 19,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सबको जोड़िए, क्योंकि डेबिट में आया, क्रेडिट में कितना आ जाएगा सर, 1,80,000 आ जाएगा। बहुत अच्छे मेरे लाल। अब उसको क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सही है वो लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सही है वो लिखिए। तो सही है मैंने किस पे निकालूंगा, 12% था सही। हाँ सर 12% था, तो 12% निकालिए, बताइए कितना निकल करके आएगा। सर ये हो जाएगा 36,000। देखिए जो अब क्रेडिट होना चाहिए वो मैं सही कर रहा हूं। अच्छा इसका इफेक्ट, नेट इफेक्ट भी आप ले सकते थे, मैंने एक तरीका और बताया है, नेट इफेक्ट भी ले सकते थे। ठीक है ना। हाँ सर, यानी आप क्या करते, बस 2% और कर लेते, यानी ओपनिंग कैपिटल का 2% आप निकाल लेते, क्योंकि 10% कर ही दिया था उसने, 10% क्रेडिट कर दिया, 2% और करना था, उस तरीके से कर सकते थे। लेकिन कुछ गधे हैं जिनके लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं, यानी आप क्या कर सकते थे, सिर्फ एक लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे आप, ये 6 लाख का सिर्फ 2% निकालते, क्योंकि 10% पहले ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया आपने, 2% से और क्रेडिट करना था। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, ठीक है ना। चलिए 36,000, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 72,000। ये बच्चों नालायकों के लिए है, ताकि उनको समझ में आ जाए, वरना उनको लगेगा ये क्या कुछ नया हो रहा है क्या, कुछ नया हो रहा है क्या, और जिसकी वजह से फिर मुझको हो जाएगी दिक्कत। ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 72,000, ये हो जाएगा बच्चों 1,08,000, क्योंकि सब क्रेडिट में आया है। बोलिए सब कहां पर आया है, क्रेडिट में आया है, तो इसका हम लोग डेबिट कहां पर लिखेंगे सर, इतना यहां पर टोटल हो जाएगा 2,16,000। वेरी गुड बच्चों। तो मैंने जो गलत था उसका रिवर्स किया, जो सही होना चाहिए था मैंने कर दिया, बस काम खत्म। अब क्या करना बच्चों, अब क्या, बस हो गया आपका, हो गया। अब अमाउंट देखिए, मैंने जो प्रॉफिट वाला गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले रिवर्स कर दें, क्योंकि बताइए रेशियो में किस रेशियो में बढ़ना चाहिए था, दिया नहीं था पार्टनरशिप डेट में, तो क्या मानना चाहिए था 1:1, लेकिन मैंने मार्क किस में दिया है 4:1:1 में। तो रॉन्ग अमाउंट जो मैंने कर दिया है, रॉन्ग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
अब उसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा होगा, क्रेडिट हुआ होगा, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में? 4:1:1। ठीक है ना बच्चों? हाँ सर। तो उस प्रॉफिट को मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। 1,20,000 एक का आएगा जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद 30,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका डेबिट में आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 30,000। अब इन तीनों को जोड़िए बच्चों, देखिए किस तरफ आया है, डेबिट की तरफ आया है, तो इनका टोटल मैं किस तरफ लिखूंगा? सर इसका टोटल आप लिखिए क्रेडिट की तरफ। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोग महान आत्मा है, महान आत्मा है बच्चों। हाँ सब लोग महान आत्मा है। आगे हम लोग बात करते हैं। ये हो गया इंटरेस्ट कैपिटल। अब क्या करना है, और तो कुछ था ही नहीं, बस मुबारक हो, मुबारक हो। 2 लाइन छोड़िए खटाक से, इसका टोटल करिए। टोटल मैंने कर लिया। सबसे पहले इसका कितना निकल करके आएगा, जल्दी बताइए सर। ये निकल करके आ जाएगा आपका 3,60,000। बहुत अच्छे बच्चों, मेरे लाल, आप लोग तो हीरो हैं, हीरो। ये लो 3,60,000 यहाँ पर भी कर दिया। बताइए डिफरेंस यहाँ पर कितना निकल करके आ रहा है? सर ये डिफरेंस निकल करके आ रहा है 44,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इस 44,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सही वाला 1:1:1। तो बच्चों जब इसको 1:1:1 में बांटेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 48,000। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। अब मैंने टोटल कर दिया, आप क्या निकाली? बस डिफरेंस हो गया बच्चों, हो गया। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इसका टोटल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1,50,000 आएगा। हाँ सर। इसका भी आप टोटल कर लिए फटाक से, 1,50,000 कर लीजिए। सर डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों? तो आपने कहा सर 66,000। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए कौन सा बैलेंस है? डेबिट। यहाँ पर लिख दीजिए डी। आप लोग तो महान हैं। हाँ सर, हम लोग बचपन से महान हैं। वेरी गुड। चलिए अब टोटल करते हैं इस तरफ का। सर दूसरा वाला टोटल करिए। दूसरा वाला मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। इसको जब मैंने टोटल किया तो ये आपका आ जाएगा, इधर वाला ज्यादा आएगा, 1,20,000 इधर भी आ जाएगा, और इतना ही इधर लिख दीजिए। सर इधर कम है, इधर कम है। तो मैंने कहा घबराइए मत बच्चों, घबराइए मत, हम लोग इधर लिख देंगे। कितना लिख देंगे जल्दी बताइए सर? 30,000। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे लाल। ये कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बहुत तेज हैं। हाँ सर। उसके बाद क्या करना है, बस अब इसका टोटल करिए। इधर का भी इधर ज्यादा किस तरफ का? सर इस तरफ का नजर आ रहा है, ठीक है ना? तो हो जाएगा ये 1,56,000। इधर भी लिख लीजिए 1,56,000। हाँ सर। अच्छा डिफरेंस किस तरफ आ रहा है? सर इस तरफ आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है? सर 48,000। वेरी गुड बच्चों। 48 नहीं, ये आ रहा है आपका 36,000 नालायक। अच्छा, सॉरी सर, सॉरी, कोई बात नहीं बच्चों, होता है। कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। ये मैंने लिख दिया क्रेडिट। अब क्या, बस एंट्री पास करनी है। अब एंट्री पास करने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, जो डेबिट है डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट है क्रेडिट कर दीजिए। ए क्या हो रहा है? ए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और कौन कौन क्रेडिट हो रहा है? ये दोनों क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहा है। तो बस एंट्री पास कर दिए। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे बच्चों आज मुझे शर्म आ रही है पढ़ाते हुए, पता नहीं क्यों आज मुझे शर्म आ रही है। सर मत पढ़ाइए। अरे नालायकों क्या करें, मजबूर हैं हम। आज बच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं, क्या हम बताएं? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। बच्चों मैं आपको एक बात बताता चल रहा हूं कि आप जितना मेरा लेक्चर अगर कर लिए, और जो क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं अगर उतना सब लगा के चले गए, क्योंकि उतना है ही है और उससे ज्यादा कुछ है नहीं, अगर उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। गारंटी मैं देता हूं बच्चों, गारंटी। आप लोग 100 में 100 करके आएंगे, ठीक है ना? अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ बच्चों, हाँ। फॉर एडजस्टमेंट मेड, क्योंकि कोई भी लूप होल कहीं से नहीं छूट रहा है बच्चों। आपको क्या छूटेगा बताइए? सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, और क्या पूछेगा बताइए? एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? हद कर देगा उससे ज्यादा। आप लोग पेज जो है फाड़ कर फेंक दीजिएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। कह दीजिएगा हम लोग ऐसा एग्जाम नहीं देने वाले, हम लोग को और टफ चाहिए। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। अब हम लोग को क्या करना, जल्दी बताइए सर। ये क्वेश्चन तो हो गया, अब ना आप करिए क्वेश्चन नंबर 74। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने कहा मैंने सुना। अब क्या क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कैपिटल अकाउंट ए बी स्टूड at rupees 4 lakh and 3 lakh respectively after necessary adjustment in respect of the drawing and the set profit for the year 31st March 2019. It was subsequently noticed that 5% per annum interest on capital and also drawing were not taken into account arising the distribution of property. यानी इन दोनों को हम लोग नहीं कंसिडर नहीं किए थे। The drawing of the partners had been 12,000 drawn at the end of the each क्वार्टर एंड 18,000 drawn at the end of the each half year. बच्चों याद रखिएगा, ये जो ड्राइंग या ड्राइंग विदड्रॉन इंट्रोड्यूस जो देता है, इसका हम लोग को उस पर इफेक्ट नहीं लाना। हाँ इससे हम लोग ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे, लेकिन इसका कहीं पर भी पास्ट एडजस्टमेंट जो हम लोग करते हैं ना, जो इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग, सैलरी, उस कमीशन करते हैं, उसमें इसका इफेक्ट नहीं आएगा। बात याद रखिएगा हमेशा। इसका हम लोग सिर्फ क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग कैलकुलेट कर लें क्या ओपनिंग कैपिटल। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। कह रहा था प्रॉफिट फॉर द एडजस्टमेंट अमाउंट 2 लाख, द प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज एंड द शो एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। बस बच्चों इसमें हम क्या बताएं यार, इसमें हम क्या बताएं? इसमें तो कुछ है ही नहीं। दम अगर दम क्वेश्चन में होता तो मुझसे आप लोग कहते तो हमको समझ में आता, लेकिन चलिए अब क्या करें। अब क्योंकि मैंने कसम खाया है कि हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो करवाना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री मांगा है तो जनरल एंट्री का हम लोग कॉलम खींच लें। हाँ सर आप जनरल एंट्री का कॉलम खींचिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या करेंगे? एंट्री मांगा है ना, क्या मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। यानी जनरल एंट्री मांगा है और मुझको जो एडजस्टेड कैपिटल है किस तरीके से शो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो मुझको दिखाना है। तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी ना बोला है। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी,
ए, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, हाँ सर। उसके बाद यहाँ पर कॉलम खींच देंगे क्योंकि जनरल एंट्री है, थोड़ा सा ज़्यादा इस बार जनरल एंट्री लगेगा, 2-3 जनरल एंट्री लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं मांगा है, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, अब मैं क्या बताऊँ जल्दी बताइए। सबसे पहले बताइए यहाँ पर कौन सा कैपिटल दिया है, बताइए जल्दी से कौन सा कैपिटल दिया है। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर मुझको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ओपनिंग कैपिटल। खैर ये रहा एडजस्टमेंट टेबल, ए बी है ना, हाँ फर्म। ये लीजिए बच्चों, 2 पार्ट मैंने कर दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए, दिल के टुकड़े करके, ए बी फर्म। हाँ सर हमारे दिल के टुकड़े हुए हैं। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। बस यही सब करो नालायकों, किसी का दिल का टुकड़ा होगा, किसी का जान जो निकल जाएगा, कोई खाना नहीं खाएगा, है ना। हाँ सर सॉरी। वेरी गुड बच्चों, यही ज़िंदगी है तुम्हारी बेहूदो। ओ सर सॉरी, अब नहीं ऐसा करेंगे सर। हाँ नालायक, ऐसा कभी मत करना। चलिए अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझको क्या चाहिए जल्दी बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चाहिए मुझको ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बच्चों मुझे शर्म आ रही है, सच बता रहा हूँ मैं, मुझको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करवा रहा हूँ बच्चों के साथ। ये तो नाइंसाफ़ी है, लेकिन क्या करें बच्चों, क्या करें हम, बताइए आप खुद बताइए। क्वेश्चन लगाएं कि ना लगाएं, कि आपको अब लगाने आ गया। हाँ सर आ गया। वेरी गुड बच्चों, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगा क्योंकि मुझको पता है आप लोग क्या हैं। सर हम लोग नालायक हैं। हाँ बच्चों हाँ, आप लोगों ने अपनी असलियत समझ ली कि हम लोग क्या हैं। हाँ सर क्या बताएं, आप ही बस हम लोग को समझते हैं। हाँ बच्चों क्या बताऊँ, मैं भी क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, ड्राइंग कर रहा था कितना जल्दी बताइए। ड्राइंग कितना कर रहा था, 12,000। ए कर रहा था 12,000, क्वार्टरली इसका है तो कितना हो जाएगा ये जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 48,000। और एक कितना कर रहा था उसका बताइए जल्दी से, 18,000 कर रहा था 2 बार, तो इसका कितना हो जाएगा 36,000। बस बच्चों बस हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमको लेस कर देना है। क्या लेस करना है, प्रॉफिट था ना। हाँ प्रॉफिट कितना था, 2 लाख था, तो 2 लाख का 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, 3:2 में। तो बताइए बच्चों जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 1,20,000 आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो इसको हम लोग लेस कर देंगे। यानी 2 लाख का 3/5, फिर 2 लाख का 2/5, इसका 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 80,000। कितना आ जाएगा, 80,000। बस बच्चों बस ये हो गया आपका। यहाँ पर मैंने निकाल लिया, इसका निकल कर आ गया 3,28,000 और ये निकल करके आ गया आपका 2,56,000। बात समझ में आई। हाँ सर बात तो समझ में आ गई। अब क्या करना है, ये आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अब मुझको क्या निकालना है, इस पर इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना था 5%, तो निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मुझको चाहिए, 5% चाहिए। तो 3,28,000 का 2,56,000 5% कितना होगा, क्योंकि क्रेडिट करना था मैंने, इसको क्रेडिट नहीं किया था तो अब क्रेडिट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ सर कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग हीरो हैं। हाँ सर हम लोग हीरो हैं। हाँ बच्चों हाँ आप लोग हीरो हैं। ये लीजिए 12,800 इसका आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालना मुझको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कितना किया था आपको याद है ना। हाँ सर ड्राइंग उन्होंने किया था कितना, एक ने किया था आपका 48,000 और एक ने किया था 36,000। तो हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकालेंगे तो बताइए जल्दी से, बताइए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एंट्री क्या होगी, वहाँ पर क्या होगी। हाँ सर वहाँ पर एंट्री जो तो वहाँ पर कैपिटल डेबिट होता है। ये लीजिए बच्चों ये लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो एक का निकल करके आएगा 900 और एक का निकल करके आएगा। बच्चों मैं क्या बताऊं, मैं तंग आ चुका हूं। इन दोनों को जोड़ करके इधर लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में है तो डेबिट में कितना आ जाएगा 29,200। और ये दोनों कहाँ पर डेबिट में है तो क्रेडिट में कितना आ जाएगा जल्दी बताइए 9 और हो जाएगा आपका, ये डेबिट में है तो ये फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा कितना 1350। बस बच्चों बस। अब उसके बाद क्या करना, अब तो मुझको कुछ करना ही नहीं है। हाँ सर कुछ नहीं करना। हाँ बच्चों हाँ, अब इसका आप लोग टोटल करेंगे तो जल्दी बताइए टोटल कितना होगा। सर इसका हो जाएगा टोटल 29,200 और इसका कितना हो जाएगा, इधर भी लिख देंगे 29,200, ठीक है ना। हाँ अब डिफरेंस यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, माइनस कर दिए 29,200 में से 1,350 माइनस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कितना निकल करके आता है। चलिए बच्चों मैंने इसका टोटल कर दिया, यहाँ पर टोटल निकल करके आपका आ जाएगा कितना 27,850, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था जल्दी बताइए सर, 3:2 था ना। हाँ तो 3:2 में हम लोग ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि इधर क्रेडिट में निकल कर आया तो आएगा किस तरफ, डेबिट में आएगा। तो डेबिट में निकाल लेंगे तो 16,710 और इधर भी आ जाएगा बच्चों आपका 11,140, ठीक है ना। बस क्या बच्चों बस अब तो हो गया। आप डिफरेंस निकालिए, अपना काम खत्म। हाँ सर काम खत्म करिए तो चलिए बच्चों हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो किस तरफ था ये, क्रेडिट की तरफ था, सॉरी डेबिट की तरफ आना चाहिए था ना, मैंने इधर लिख दिया 16,710, ठीक है ना। और इसका भी डेबिट लिखना चाहिए था 11,140, ठीक है ना। हाँ सर अब क्या, आप डिफरेंस निकालते हैं, ज़्यादा किस तरफ का था कम किस तरफ का था, ज़्यादा किस तरफ का लग रहा है सर, इस तरफ का लग रहा है। तो जोड़िए बच्चों, तो 16,700 प्लस 900, तो इसको हम जोड़ते हैं पहले, फिर हम बताते हैं। कैलकुलेटर में जल्दी से हम जोड़ लेते हैं बच्चों, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है मुझे। ये है 16,710
16,710 प्लस 900 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, हो गया आपका 17,610, और उतना इधर भी लिख देते हैं 17,610। अब इसमें से हम लोग क्या करें बच्चों, सर आप माइनस कर दीजिए। मैंने कहा क्या माइनस करें बच्चों, क्या माइनस करें, तो आपने कहा सर माइनस कर दीजिए 16,400। ये लीजिए बच्चों, मैंने माइनस कर दिया, आ गया 1210। कितना आ गया, ये आ गया डिफरेंस आपका 1210। उसके बाद इसका हम लोग टोटल करेंगे। ज़्यादा किस तरफ का नजर आ रहा है सर, ज़्यादा इस तरफ का नजर आ रहा है, तो लिखिए यहाँ पर बच्चों 12,800 है ना। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर दें, 12,800 माइनस 450 माइनस 11,140 इज इक्वल टू 1210। फिर आ गया बच्चों इधर 1210, कितना आ गया 1210। ये कौन सा था बच्चों, डेबिट था। ये कौन सा था, क्रेडिट था। अब क्या करना, क्वेश्चन ने कहा था बच्चों आपसे एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट मांगा था, और एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको पूरी एंट्री पहले पास कर देनी पड़ेगी। फिर मैं अभी क्वेश्चन का एक मेन पार्ट और है कैपिटल अकाउंट, वो भी बनाकर यहाँ पर दिखा दूंगा। वो तो बहुत आपको बाएं हाथ का खेल है वो। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है, जल्दी बताइए सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, तो एंट्री यहाँ पर क्या पास हो जाएगी, मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री पास करना सिखाया था, याद करिए। या तो आप ऐसे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो मैं डायरेक्ट वाला बता रहा हूं बच्चों, आप चाहिए तो इनडायरेक्ट वाला भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो लेंदी हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑटोमेटिकली यही इफेक्ट आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार डेबिट हुआ, वो कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और ये था बच्चों आपका 16,400 12,800, ठीक है ना। हाँ सर हाँ, तो ये आपका टोटल कितना हो जा रहा था 29,200। फिर उसके बाद किसकी बात कर रहे थे बच्चों, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो एंट्री बताइए, अब एंट्री क्या होती है जल्दी बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री क्या होती है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। ये जो वो तरीका जो हमने सिखाया है, इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट किया। अब हम उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम लोग शादी कर देते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करेंगे तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री पास हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ, उसको कैंसिल कर दीजिए, तो एंट्री क्या बन जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है। तो बच्चों कितना था, एक का था 900, एक का था 450, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 1350। समझ में आया, हाँ सर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है उसका नेट इफेक्ट निकाला है। यहाँ पर क्या नेट इफेक्ट निकाला है जल्दी बताइए सर आपने, ये वाली एंट्री का, इस वाली एंट्री का हम लोग नहीं पास करेंगे क्या, बताइए जल्दी बताइए, करेंगे कि नहीं। हाँ सर करेंगे, क्योंकि इससे जो है कैपिटल क्या हुआ था, इससे कैपिटल कम हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए 27,800 हमने कैपिटल में डेबिट किया नेट किया, तो अब यहीं से एंट्री आप बना सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस क्या, सारी की सारी एंट्री यहीं से आप बनाएंगे बच्चों। देखिए ये क्रेडिट है तो इसको मैंने क्रेडिट किया, ये डेबिट है तो मैंने फर्म को डेबिट किया। फर्म को डेबिट किस नाम से कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम से कर रहे हैं। इन दोनों को देखो मैंने क्रेडिट किया, इन दोनों को मैंने डेबिट किया यहाँ पर, और फर्म को क्रेडिट किस नाम से क्रेडिट करें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम उसको क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट नाम से करेंगे, और यानी डेबिट किसको करेंगे, ए और बी को, ठीक है ना। अरे सर ये तो इतना ईजी था, आप झूठी में हमको परेशान कर रहे हैं, यहीं से डायरेक्ट बन जाता। हाँ बच्चों हाँ, आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं। ओ ये बात है। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अभी तो एक बाकी था, एक बाकी है ना 27,850, अभी तो बाकी है। सर वो क्या बाकी है, ये देखिए मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट किया, तो ये एडजस्ट क्या हो जाएगा, कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है जल्दी बताइए। ए कौन हो रहा है, ए हो रहा है डेबिट और बी हो रहा है क्रेडिट, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना 1210 1210 1210 1210। बस बच्चों नरेशन मैंने लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर मैंने इसी से सारी एंट्री बना दी। देखिए ये दोनों क्रेडिट थे तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया और फर्म को यानी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया। ये दोनों डेबिट थे, मैंने इन दोनों को डेबिट किया और फर्म को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फर्म को क्रेडिट मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद ये देखिए ये दोनों यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर डेबिट हुआ और यहाँ पर भी डेबिट हुआ है, तो ये डेबिट थे मैंने उनको डेबिट किया और फर्म को यानी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर देखिए एक डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, मैंने वही एंट्री पास कर दी, काम खत्म। हाँ सर हाँ, बहुत ईजी है ये तो। अरे बच्चों बहुत ईजी है, मुझको तो शर्म आ रही है सर। आप जो कैपिटल अकाउंट बताने वाले थे ना, मैंने कहा हाँ बच्चों हाँ, आपने इतनी छोटी सी बात पूछी, मैंने तो बहुत कुछ सोचा था आपके लिए है सर, आपने बहुत कुछ सोचा था। हाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कब बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाऊँ बच्चों मैं, मुझको तो शर्म आ रही है सर, बार बार आपको शर्म क्यों आती है, शर्म क्यों आती है बच्चों, क्या बताऊँ, इतनी छोटी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब बताइए यही रह गया, मैं आपको ये देखिए पेन भी खत्म हो गया, कह रहा है कि दूसरा लाओ दूसरा लाओ। मैंने कहा लो बच्चों दूसरा पेन हाजिर है, ये लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी बताइए यहाँ पर क्या निकलेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों, यहाँ पर 4 लाख है और इसका कितना है 3 लाख है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, बाई क्या आया है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ से सारी एंट्री पास कर लेंगे आप। ए और बी क्या हुए, क्रेडिट हुए, किसकी वजह से, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बाई किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपका दिल करे वो लिखिए, ठीक है ना। तो 16,400 और ये हो जाएगा 12,800। फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल डेबिट हुआ है, किसकी वजह से डेबिट हुआ है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और कौन कौन हुए, कौन कौन 900 एक हुआ है और ये हुआ कितना 450, ठीक है ना। हाँ सर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सर ये क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा क्या, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए का और बी का कैपिटल डेबिट किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की वजह से। फिर लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में बस नीचे लीजिएगा अगर आपको याद रहे, तो नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, ठीक है ना। अगर लिख देंगे तो अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रॉन्ग प्रॉफिट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो, बस हो गया। अब यहाँ पर मैंने कितना लिखा जल्दी बताइए, तो 16,710, फिर इसके बाद 1140, ठीक है ना। उसके बाद क्या था बच्चों, ये वाला एंट्री थी, एक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, बी की वजह से, तो टू बी कितने से बच्चों 1210, और देखिए बी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाई ए, किसकी वजह से, ए की वजह से, और कितना 1210, बस बच्चों बस नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, आपका बैलेंस शीट निकल कर आ जाएगा। इधर मैंने टोटल किया तो ये टोटल आपका निकल कर आ गया 4,60,400, इधर मैंने जोड़ दिया तो इसका डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया सेम अमाउंट 4,16,400। अब ये बैलेंस सीडी आप निकाल लीजिए बच्चों, टू बैलेंस सीडी, मैं क्या बताऊँ बच्चों, मुझे शर्म आ रही है, अभी शर्म आ रही है बच्चों, कितना आ जाएगा ये 3,98,790, और इधर बच्चों आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,12,800, और इधर भी लीजिए 3,12,800, यहाँ पर भी आप डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका डिफरेंस आ जाएगा 3,01,210। बस बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसमें कुछ था ही नहीं, बस कैपिटल अकाउंट बना था वो मैंने आपको बना करके दिखा दिया, ठीक है ना। और एंट्री पास करनी थी, एडजस्टमेंट कैपिटल का था तो मैंने कर दिया, ये तो करना ही था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए मुझको ये बनाना ही पड़ता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अब क्या है इस क्वेश्चन में, आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ सर पढ़िए। तो देखिए लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, 3:2 है। करेक्ट, दे एम्प्लॉयड जेड एज देयर मैनेजर टू हुम दे पेड अ सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ। याद है ना मैंने इस तरीके का क्वेश्चन किया था, जब एक मैनेजर पार्टनर बनता है तो क्या होता है, वही क्वेश्चन है बच्चों। तो जेड एक मैनेजर था, उसको सैलरी मिल रही थी 7,500 रुपये पर मंथ, और जेड हैड डिपॉजिटेड 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेबल 9% पर annum एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी वो 2 लाख रुपये दिया हुआ था जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलता था, फर्म को दिया था 9% उसको इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है ना, 31 मार्च 2018। फिर आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट इट वाज डिसाइडेड दैट जेड शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। पीछे आकर के उसको क्या बनाया जाएगा, पार्टनर बनाया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा विद 1/6 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट में उसको कितना हिस्सा मिलेगा, 1/6 का मिलेगा। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज अ कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर annum, और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा, लाइक कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, ठीक ना। यानी जो 2 लाख रुपए उसका वो दिया था उसने, वो कैपिटल बन जाएगा, उस पर 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेज आफ्टर ऑलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर 2014-15 5,90,000, 2015-16 6,26,000, 2016-17 40,000, और 2017-18 प्रॉफिट है 7,80,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरलिटीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव, नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एज अ चार्ज। सॉल्व करना मुझको, पहले आओ इसको बात करते हैं बच्चों। सिंपल सा फंडा, मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, याद करिए, आप लोगों को याद है, हाँ सर याद है। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 75 है। मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले से ही पता है, फिगर चेंज है, बाकी सब सेम है। इस तरीके का एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था जब मैं इसको समझा रहा था, याद है। हाँ, यानी उसको क्या करना है, अमाउंट पेबल, जब वो क्या रहेगा एज अ मैनेजर, यानी जेड एज अ मैनेजर, जब वो एक मैनेजर था तो अमाउंट पेबल क्या था वो देखना है पहले, ठीक है ना। हाँ सर पहले वो देख लीजिए। तो देखिए उसको क्या क्या मिलता था, सैलरी मिलता था, और क्या मिलता था उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था। यही 2 चीज़ें मिलती थी, क्योंकि सैलरी मिलता था, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था। हाँ सर, तो हम देख रहे थे कितना मिलता था उसको। तो सैलरी उसको अगर मिल रही थी 7,500 पर मंथ, तो 12 यानी 12 मंथ का, क्योंकि पिछले 4 साल के हमको निकालना है, पिछले 4 साल में अब तक उसको कितना मिल गया होगा, तो 4 साल से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बताऊँ बच्चों, 2 लाख दिया था उसने, हाँ 2 लाख उसने दिया था बिजनेस को, उसका 9% और इंटू कितना है 4 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,60,000 प्लस ये है 72,000, और ये आपका टोटल है। यानी एज अ मैनेजर उसको अब तक कितना मिल चुका होगा,
4,32,000, लेकिन हमको उसको क्या बनाना है, पिछले 4 साल पीछे जा करके उसको क्या बनाना, पार्टनर बनाना। तो आइए देखते हैं, अगर वो पार्टनर पिछले 4 साल पहले होता तो अब तक कितना उसको दिया जाता, वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ सर वही बताइए। तो चलिए एज अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर होता तो क्या होता, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको कौन कौन सा अमाउंट पेबल होता ये देख लीजिए, क्या क्या तब उसको देना होता। तो मैंने कहा कि तब आप लोगों ने बताया कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाता। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, और दूसरा क्या मिलता आप बताइए। तो आपने कहा कि सर दूसरा मिलता है उसको प्रॉफिट। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो आपने कहा कि सर 2 लाख मिलता। हम कहे हाँ बच्चों हाँ 2 लाख का, लेकिन कितना परसेंट, 6%। तो ये लीजिए बच्चों 2 लाख का कितना परसेंट, 6%। कितने साल का मुझको चाहिए, कितने साल का, 4 साल का चाहिए। प्लस प्रॉफिट में कितना हिस्सा उसका होगा, तो प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा, इस बात का हमको खास ख्याल रखना है। कैसे खास ख्याल रखना है, तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कैसे डिस्कस करेंगे, तो आइए। तो उसके लिए पहले बच्चों यहाँ पर मैंने क्या यहाँ निकाली, यहाँ बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता, कितना उसको अब तक दिया जाता। तो जब इसको निकालेंगे आएगा ये 48,000। हाँ सर 48,000 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये 4,32,000 आपको नहीं देना पड़ता, यानी इससे प्रॉफिट बढ़ जाता, और ये आपका खर्चा सिर्फ होता पार्टनरशिप फर्म का, इससे मेरा प्रॉफिट घट जाता। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको पता है ही। हाँ सर पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमको पता है। तो हमको ये कैलकुलेट करने के लिए ये एक्चुअल प्रॉफिट 16 कितना होना चाहिए, वो प्रॉफिट का हम 16 निकालेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा प्रॉफिट होगा अगर वो एज ए पार्टनर होता, तो ये 4,32,000 तो देना ही पड़ता बच्चों। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट टोटल कितना होगा, उसका हिस्सा प्रॉफिट ऑफ सीज, प्रॉफिट ऑफ सी का कितना प्रॉफिट होगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो बताइए कितना था प्रॉफिट, कितना हुआ था। तो आपने बताया कि सर 7,80,000 पहले साल था। मैंने कहा दूसरे साल बच्चा वो बता दीजिए। तो आपने बताया कि सर यहाँ पर डेट लिख कर करें तो अच्छा लगेगा, ऐसे अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ सर ऐसे लिखिए ना, 2014-15 का जो प्रॉफिट था वो कितना था, तो मैंने कहा बच्चों वो था 5,90,000। वेरी गुड। उसके बाद आपने क्या कहा, 2015-16, 2016-17 और 2018 और 19, यही मुझको लिखना है। हाँ सर यही लिखना है, 14, 15, 18, 19, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका आ गया प्रॉफिट इस साल का कितना है, 6,26,000। उसके बाद इस साल का जो प्रॉफिट आपका कितना है, 40,000। इस बार क्या है लेकिन लॉस है, ये 40,000 क्या है बच्चों, लॉस है। और प्रॉफिट इस साल हुआ है 7,80,000, 7,80,000, ठीक है ना। हाँ सर 7,80,000। अब इसका हम टोटल कर देंगे, तो ये बच्चों टोटल प्लस माइनस करके निकल करके आपका आ जाएगा, कितना आएगा सर, कितना आएगा ये 19,56,000। ये आपका क्या पिछले 4 साल का प्रॉफिट है बच्चों, ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर इसको मैं पार्टनर मान लेता, यानी इसको अगर मैं पार्टनर बना लेता, तो ये इसको देना नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ देना क्या पड़ता, ये देना पड़ता। हाँ वेरी गुड। तो ये 4,32,000 से बताइए मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। हाँ सर 4,32,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये लीजिए 4,32,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और घटेगा कितने से, क्योंकि खर्चा सिर्फ ये होता था, माइनस कर देंगे बच्चों कितना, 48,000। तो ये आपका जो प्रॉफिट निकल करके आ गया वो कितना आ गया, ये आपका प्रॉफिट आ गया, इसको 190 माइनस करके बता रहे हैं आपको। तो बच्चों ये आ रहा है आपका 23,40,000। ये प्रॉफिट होता, बताइए तब यही प्रॉफिट होता ना, यानी तब इसको ये देना नहीं पड़ता, तो ये मेरा खर्चा नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसको कहा इसको मैं जोड़ दूंगा, ये मेरा प्रॉफिट हो गया भाई, जुड़ जाएगा इतना। मेरा खर्चा सिर्फ क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता। तो अब ये आ गया 23,40,000, इतना प्रॉफिट होता। और इस प्रॉफिट का 1/6 किसको मिलता, इसको मिलता। तो इसका 1/6 जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो 23,40,000 का 1/6 आप जब निकालेंगे, तो यानी आपको पता चल गया कितना उसको प्रॉफिट का मिलता। तो ये आपका मिल गया बच्चों, यानी इसको प्रॉफिट का मिलता 3,90,000। कितना मिलता, 3,90,000। तो अब यहाँ पर दोनों का टोटल कर लीजिए, तो दोनों का टोटल यहाँ पर कितना आ जा रहा है सर, 4,38,000। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। यानी 4,38,000 अब तक उसको मिलता, ठीक है ना, जब वो पार्टनर होता। लेकिन अब तक मिल कितना गया है, 4,32,000। याद रखिएगा बच्चों, मैं इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये सब काम किया हूं, ताकि मुझको पता चल जाए कि जब वो एज अ पार्टनर होता तो उसको क्या मिलता है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा तो बताइए, इतना मिलता, इतना मिल चुका है, इतना मिलता, इतना मिल चुका है। तो बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो आपका आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, देना कितना था, 4,38,000 देना था। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। और अब तक दे कितना दिया है उसको, 4,32,000। वो चाहे किसी भी नियत से मैंने दिया हो, लेकिन अब तक दे कितना दिया है, 4,32,000, ठीक है ना। तो ये बचा कितना, 6,000 बचा। अब बच्चों इस 6,000 को कौन लेगा, कौन देगा, ये बताइए। क्योंकि 6,000 किसको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बंदे को
जेड को। 6000 किसको मिलना चाहिए? जेड को मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जेड को मिलेगा और देगा कौन? देगा कौन जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, एक्स और वाई इसको देंगे। किस रेशियो में देंगे आपको पता है? आपको पता है? नहीं सर, 3:2 के रेशियो में देंगे। तो इस 6000 को एक देगा कितना? जब निकालेंगे 6000 का 3/5 एक जगह, 6000 का 2/5 एक जगह, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों, एक का आएगा 3600 और एक का आ जाएगा आपका बच्चों 2400। तो ये दोनों का कैपिटल क्रेडिट होगा और इसका क्या होगा? डेबिट होगा। इन दोनों का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका कैपिटल हम लोग क्या करेंगे? अब इसका कैपिटल हम लोग क्रेडिट करेंगे और इन दोनों के कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ख्याल रखिएगा। तो चलिए एक एंट्री पास कर देते हैं। अब एंट्री क्या पास होगी जल्दी बताइए। एंट्री मैं बताऊं कि आप बताएंगे? सर आप बताइए। तो ये लो बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल कितना? 6000 से, और ये आपका हो गया 3600 एक हो गया और एक हो गया आपका 2400। बस बच्चों बस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 75। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर लोन उसने दिया था ना, लोन की भी एंट्री अगर पास करनी तो क्या आप पास कर सकते हैं? हाँ सर पास कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि जेड का लोन क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होकर क्या बन जा रहा है? कैपिटल बन जा रहा है। तो लायबिलिटी फर्म की खत्म हो रही है, तो जेड लोन्स अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कैपिटल में कन्वर्ट हो गया बच्चों, इसका खास ख्याल रखिएगा। 2 लाख का था जो मेरी पहले क्या थी? एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, अब वो क्या बन जा रही है? इंटरनल लायबिलिटी बन जा रही है। 2 लाख ये हो गया, 2 लाख था 2 लाख हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर है 76 बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए जल्दी। कह रहा ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 April 2018 फॉर 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। सी while being manager was getting a salary 50,000 per annum plus commission of the 10% of the net profit after charging such salary and commission. It was also agreed that the excess amount which C received as a partner over his salary and commission will be borne by A. Profit for the year ending 31st March 2019 was ₹6,44,000 before payment of salary and commission. Prepare profit and loss appropriation account। बच्चों सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बताइए? एक पार्टनर क्या बन रहा है? एक मैनेजर क्या बनना है? पार्टनर बनाना है उसको, और उसका जो है सेम क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। थोड़ा बहुत इसमें बस आपका डिफरेंस आएगा, बाकी बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको जब वो मैनेजर था तब का निकाल लीजिए, जब वो पार्टनर बनेगा तब का निकाल लीजिए। डिफरेंस जो भी होगा हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल ईजी वे में, कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो जब एज अ मैनेजर पहले देख लेते हैं। एज अ मैनेजर उसको सी एज अ मैनेजर उसको क्या क्या मिलता बताइए जल्दी से। सी एज अ मैनेजर उसको क्या मिलता? हाँ सर, तो हम लोग पहले बात कर लें उसको। जब वो मैनेजर था तो बताइए उसको क्या मिला था? 50,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही थी, ठीक है ना। सैलरी मिल रही थी प्लस ये ऊपर लिखते पहले 50,000 उसको क्या मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी प्लस, और क्या उसको मिलना चाहिए बच्चों? कमीशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कमीशन। और वो कमीशन क्या होना चाहिए? आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, उसमें सैलरी क्या होना चाहिए? माइनस चाहिए वो कमीशन, ठीक है ना। लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। और ये कौन सा केस है जल्दी बताइए बच्चों? कौन सा केस है? ये आफ्टर वाला। तो यहाँ पर कौन सा रेट लगेगा? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, याद है ना। हाँ सर। देखिए क्या, पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं, पीछे आते हैं। देखिए आपको लाइन क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि उसको मिल रहा है प्लस कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, तो आफ्टर मैंने सैलरी कर दिया और आफ्टर वाला कमीशन भी है। तो अब कमीशन वाला जब होता है तो हमको पता है आफ्टर वाले केस में कौन सा लगाते हैं हम लोग? हाँ सर, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी बताइए? यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ था? सर प्रॉफिट हुआ था 6,44,000, इसमें से माइनस कर दिया 50,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसको माइनस कर देंगे तो जो निकल करके आएगा उसका हम लोग क्या कर देंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या कर देंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यही ना होगा। तो रेट यहाँ पर कितना था? सर रेट था 10%, तो 110। तो ये आपका हो जाएगा कितना बच्चों? 50,000 प्लस आप इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा ये आपका 54,000। आप दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना? 1,04,000। और जब वो क्या था? सी एज अ पार्टनर। अगर वो पार्टनर हो तो क्या हो? तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है बताइए। उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा हो जाएगा? सर 1/5 हो जाएगा। और तो इंटरेस्ट कैपिटल मिलने वाला तो था नहीं सर। तो लीजिए प्रॉफिट कितना था? 6,44,000 इंटू 1/5 यानी 1,28,800 हो गया। हाँ सर। तो अब बताइए कितना डिफिशियंसी पड़ रहा है? डिफिशियंसी कितना आ रहा है? यानी उसको ये मिल चुका है और ये मिलना चाहिए क्योंकि वो बन गया है पार्टनर। तो डिफिशियंसी कितनी आ रही है? तो मैंने कहा 1,28,800 माइनस 1,04,000
ये मैंने कर दिया। बच्चों की बात याद रखिए, अगर मान लीजिए कम आ जा रहा है ना तो उनका कैपिटल यानी जो ये ए है ना सी का, अब यहाँ पर सी का कैपिटल कम पड़ रहा है, तो जब कम पड़ रहा है तो इसका कैपिटल बढ़ेगा और वो दोनों लेकर के आएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाता तो ये लेकर के आता अपने घर से और उन दोनों का कैपिटल क्रेडिट हो जाता। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, तो ये आपका हो गया है, यहाँ पर निकल कर आ गया कितना 24,800। अब इस 24,800 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जल्दी बताइए। कौन कहा था देने के लिए, सारा का सारा डिफिशिएंसी कौन कहा था देने के लिए, सब कहा था ए देंगे, सब कौन बोला था ए देंगे। बस अब हमसे क्या बोला है, कह रहा है बना दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलिए बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबका सब कौन देगा, ए देगा। तो यहाँ पर एंट्री अगर बनानी चाहिए तो वैसे एंट्री क्या बन जाएगी जल्दी बताइए, यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी। हाँ सर एंट्री, हाँ एंट्री बताइए क्या बनेगा, कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, ये बंदा होगा डेबिट यानी जो ए देगा और सी होगा क्रेडिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, कितना 24,800। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बच्चों, छोटी सी चीज़ है उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आप लोग के बाएं हाथ का खेल हो गया है। चलिए बताइए प्रॉफिट कितना है, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना इस बार का दिया हुआ था 6,44,000 है ना। हाँ सर, उसके बाद टू जो प्रॉफिट है मुझको बताइए प्रॉफिट कितना है डिस्ट्रीब्यूट करना था जल्दी बताइए। टू प्रॉफिट क्योंकि सैलरी ऑलरेडी हम तो यहाँ लाएंगे नहीं, वो तो सैलरी हुआ है जब मैनेजर था तब उसको दिया गया था, वो अब प्रॉफिट को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताइए ए बी सी, मुझको यही ना देना था, हाँ सर यही देना था। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो आपने कहा कि सर प्रॉफिट में से जितना बचा, यानी प्रॉफिट कितना बचा था, तो मैंने कहा 6,44,000 में से 1,04,000 आप माइनस कर दीजिए, तो जो भी आएगा जो निकल करके उसका 2/3 कर दीजिए आप। अच्छा ये बात है बच्चों, हाँ तो मैंने कहा 6,44,000 में से, क्योंकि अब इसको तो ये वाला प्रॉफिट ये तो माइनस हो जाएगा, 1,04,000 इसको दिया जा चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, दिया जा चुका मतलब क्या हुआ 1,28,800 में से इतना उसको दिया जा चुका है, इतना उसको दे चुके हैं हम लोग। तो देना सिर्फ कितना था, तो देना था सिर्फ हमको कितना 24,800। तो मैंने कहा उस प्रॉफिट में से जो उसको मिल चुका है उसको पहले माइनस कर दीजिए। तो कितना मिल चुका है सर 1,04,000, ये लीजिए बच्चों ये तो मिल चुका है उसको, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया। तो एक्चुअल में अब जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ आएगा उसका हम लोग निकालेंगे 2/3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका इसका 3,60,000 बच्चों, 3,60,000 इसमें, क्योंकि इसने सी को कितना दे दिया है, सी को दे दिया है इसने, इस पूरा कम यही दिया था, कमी जो पड़ा था 24,800 से भी यही दे रहा है, एकदम वही वाला क्वेश्चन है बच्चों, याद करिए। गारंटी टू अ पार्टनर दोनों मिक्स हो गया इसमें, 3,32,500 ये हो गया। बस अब बी तो कुछ कह रहा है, हम तो देंगे ना भैया, मुझको तो बस मुझको मेरा चाहिए, वो तो कह रहा है भैया 6,40,000 है ना, हाँ 1,04,000 उसको माइनस करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप कैसे देंगे कहाँ देंगे, हम तो उसके पीछे नहीं पड़े भैया, हमको तो भैया मेरा पैसा मिलना चाहिए। तो 1,30,000 इसको मिल जाएगा, और बाकी किसको मिलेगा जल्दी बताइए। अब सी को मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, क्योंकि उसको देखिए उसको कितना मिलेगा टोटल 1,28,800। बताइए इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हाँ सर इसको मिलना चाहिए। तो उसको मिल कितना चुका था, उसको मिल कितना चुका है, तो कहा गया उसको मिल चुका है सर 1,04,000 ये उसको मिल चुका है, और कितना उसको मिलेगा 48,000। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए बस, अब दोनों को जोड़ करके यानी उसको अब तक टोटल कितना उसका हो गया 1,28,800। ये मैंने बना लिया बच्चों, ये मैंने बना लिया उसको ले करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस अब क्या था ही हो गया, ये हो गया आपका 6,44,000 इधर भी हो गया, 6,44,000 इधर भी हो गया, बिल्कुल सिंपल बंदो, और कुछ नहीं बच्चा। इधर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये आपका क्या था, ये जो वो मैनेजर था ये उसको मिलना चाहिए था, ये एज अ पार्टनर है वो उसको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से ये तो उसको मिल चुका है, तो इसलिए मैंने कहा उसको हटा दीजिए, उस प्रॉफिट को हटा दीजिए, 1,04,000 को मैंने क्या कर दिया उसको हटा दीजिए, जो प्रॉफिट बचेगा उसका 2/3 1/3, और इसका जो हिस्सा 1,28,000 वो, तो इसको 1,28,000 में से भी 1,04,000 मिल चुका है, तो मिलेगा कितना 48,000। ये देगा कौन, सी देगा, सी के लेकर मैंने इसको दे दिया, टोटल कर दिया, बराबर हो गया, काम खत्म। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें तो कुछ है नहीं है, कह रहा है एबीसी और पार्टनर प्रॉफिट शेयर रेशियो का कितना है 4:1 रिस्पेक्टिवली, इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड बी नॉट लेस देन 7,500, उसका प्रॉफिट जो है 7,500 उसका नहीं होना चाहिए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹31,500, यानी प्रॉफिट कितना हुआ 31,500 हुआ, और 7,500 से कम नहीं होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड बाय, यार ये लो क्या मैं बताऊँ इसमें तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई प्रॉफिट, बताइए बाई प्रॉफिट कितना आ रहा है जल्दी बताइए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई प्रॉफिट कितना था सर, आपका प्रॉफिट था टोटल 31,500, ये लो 31, इसको हम लोग मार देना है किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना 4:1, तो यहाँ पर मार देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC मार देंगे, हाँ सर मार दीजिए। तो हमने जब बांटा बच्चों इसका तो आ गया 31,500 इंटू 4/7, उसके बाद 31,500 इंटू 1/2/7, उसके बाद
500 इंटू 1/7, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका कितना कितना आता है। तो बच्चों इसका आ रहा है यहाँ पर 18,000, इसका यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया तो इसका यहाँ पर आ रहा है कितना, बी का आ रहा है आपका 17,000, नहीं बी का आ रहा है आपका 31,500 इंटू 2/7, ये आ जाएगा इसका 9,000, ठीक है। अच्छा अब देखिए सी का कितना आ रहा है, सी का आ रहा है बच्चों 4,500, कितना आ रहा है 4,500। पहले बताइए इसको मिलने की कितनी गारंटी दी गई थी, 7,500 की। तो 7,500 देगा कौन, अब 3,000 बचेगा वो कहाँ से आएगा, तो वो देंगे कौन देंगे ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे बच्चों, तो 4:2 की रेशियो में देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर इसको तुरंत आप 3,000 प्लस कर दीजिए, इसको तो मिलना ही है 3,000, बाहर चला गया 7,500। अब ये 3,000 देगा कौन, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, ये 3,000 देगा कौन, तो आइए देखते हैं किस रेशियो में देंगे, तो 4:2 के रेशियो में। तो 2 1 2 और ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 4 2 1 2। तो आप एक का आ जाएगा 2,000, यानी यहाँ से आप लेस कर दीजिए 2,000, और एक का 1,000 यहाँ से लेस कर दीजिए, बस इसका आउटर कॉलम में भेज दीजिए, हो जाएगा आपका 16,000 इसको मिलेगा तब, और 8,000 इसको मिलेगा तब, और इसको 7,500, ये बढ़ गया 31,500, बस बच्चों हो गया काम खत्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी वाज एडिक्टेड 16 शेयर्स फॉर प्रॉफिट विद द मिनिमम गारंटीड अमाउंट ऑफ 10,000। इसको कितने गारंटी मिल रही है, 10,000 की मिल रही है सी को, इस बेस पे आया है, फर्म में इंटर हुआ है, ठीक है ना। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट 54,000, फाइंड आउट देयर प्रॉफिट व्हिच ए बी सी विल गेट। यार फिर वही क्वेश्चन, क्या मैं बताऊं बच्चों, इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है कि हम बताएं, बच्चों वाला चीज़ है ये, बच्चों को दे देंगे, LKG UKG की कहेंगे सर हम करेंगे, और आप लोग कह रहे हैं सर आप लगाइए, हमको तो शर्म आ रही है बच्चों, शर्म आ रही है। हाँ सर शर्म मत करिए। तो ये लो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बताइए प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर हो गया 54,000, फिर उसके बाद बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिख दीजिए बच्चों, लिख दीजिए किसका है, ABCD, बस बच्चों ऐसे ही बोलना है आप लोगों को, ABCD है ना। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 54,000 को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है जल्दी बताइए, था 3:2, और वो कितने के लिए रहा था, वो कितने के लिए आ रहा था, 1/6 के लिए आ रहा था। चलिए वो जितने के लिए भी आए तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उसको कितना मिलने वाला है। चलिए तो चलिए रेशियो क्या बन गया, 3:2 था, वो 1/6 के लिए आ रहा है, यानी 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, इसमें मार दीजिए, 54,000 को मार देंगे 3/6, 54,000, 2/6, 54,000, 1/6, 54,000, ठीक है ना। हाँ सर, अब इसको मैंने जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, तो इसका आ गया 27,000, ये लीजिए, इसका निकल करके आ गया कितना आपका, ये आपका आ जाएगा 18,000, और ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों, इसका आपका निकल कर आएगा, रुकिए हम कैलकुलेट करने दीजिए, 4,000 1/6, ये हो जाएगा बच्चों आपका 9,000, कितना हो जाएगा 9,000। अब बताइए गारंटी कौन दिया था कि आपको 10,000 होगा ही होगा, फर्म ने दिया था, यानी दोनों ने दिया था। तो पहला काम क्या करिए, आप इसको फौरन दे दीजिए, कितना दे दें जल्दी बताइए सर, आप फौरन दे दीजिए इसको 1,000, मैंने कहा ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, इसको 10,000 आप बाहर भेज दीजिए, इसको मिल जाएगा 10,000 फटाक से। क्यों आप लोगों ने गारंटी दिया था भाई, वो तो कहा नहीं था, आप लोग बहुत प्यार में आकर के बोल दिए, तो वो भी कह रहा है कि ठीक है हमको प्यार दिखाओ, मैं भी प्यार दिखा दूंगा। तो इस 1,000 को अब किस में लेंगे ये लोग, किस रेशियो में, ये जो कम पड़ा है कैसे देंगे, तो 3:2 के रेशियो में इसको लेते देंगे, ये लीजिए बच्चों। तो 1,000 का 3/5, 1,000 का 2/5, यार हमको मज़ा नहीं आ रहा है बच्चों, हमको नहीं मज़ा आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 400, यहाँ से लेस कर दीजिए बच्चों, यहाँ से लेस कर देंगे 600, यहाँ से लेस कर देंगे 400, लेस करके इसको बाहर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 26,400, ये हो गया, और इसको हम लेस करके भेजेंगे तो कितना होगा 17,600, बस हो गया। इधर भी लीजिए 54,000, इधर भी लीजिए 54,000, बस बच्चों हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 79, क्वेश्चन नंबर 79 पे हम लोग आ गए, बस बच्चों बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने आखिरी पड़ाव पे। XYZ entered into partnership on 1st October 2017. The profit sharing ratio 4:3:2. X personally guaranteed that Z's shares profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 80%. बहुत ध्यान देखिए बच्चों, उनका रेशियो था 4:3:3, प्रॉफिट हुआ 80,000, उसको गारंटी कितने की दी गई है, 80,000 की दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि एनी ईयर द कैपिटल कंट्रीब्यूट वर X 3 लाख, Y 2 लाख एंड Z 1,50,000, ठीक है, किसी साल इतना कंट्रीब्यूट किया गया था। कहा गया द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 अमाउंटेड 1,60,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यार इसमें हमको क्या निकालना है, कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, हाँ सर निकाल पाएंगे, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके आपको बस प्रॉफिट बांटना है, काम खत्म। तो ये लीजिए, इसमें हमको कुछ करना थोड़ी नया नहीं कुछ करना बच्चों, ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन मुझसे आप लोग करवा रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, सर मत लगाइए, हम लोग कर लेंगे। अरे नालायकों, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता,
कसम खाया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई प्रॉफिट। बताइए बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,60,000। हाँ सर। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाल लेंगे, कैपिटल उन लोगों का दिया हुआ था, एक्स का, वाई का, जेड का, कितना दिया हुआ जल्दी बताइए। तो एक्स का दिया हुआ है बच्चों 10%। अब ध्यान से बिल्कुल देखिएगा बच्चों, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। तो एक्स का जो कैपिटल था वो कितना था सर, 3 लाख था। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये लीजिए 3 लाख, आप तो महान है बच्चों। 10%, तो 10/100। बताइए यहाँ पर पीरियड कितना लेंगे, बताइए बिजनेस कब हुआ था, स्टार्ट 1 अक्टूबर 2017 को, समझ में आया। तो उस दिन तक का हम लोग इंटरेस्ट कैपिटल वहाँ से हम लोग जोड़ेंगे बच्चों। तो 6 मंथ, तो 6/12। फिर इसका बताइए, इसका कितना निकलेगा सर, इसका है 2 लाख। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, 2 लाख का कितना, तो कहा सर आपने 10%। तो 10% कितना, 6/12। फिर उसके बाद इसका कितना, 1,50,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कितना, 10%। पीरियड कितना, 6/12। बहुत अच्छे। तो अब देखिए बच्चों, इसका निकल करके आ जाएगा आपका 15,000, इसका निकल करके आ जाएगा आपका 10,000, और इसका निकल करके आ जाएगा 7,500। बस इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, जल्दी करिए जल्दी करिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो देख रहे हैं कि क्या सर, क्या ये हो गया आपका, कितना है 7,500। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो 1,60,000 में से जब इसको माइनस करेंगे बच्चों, तो 15, रुकिए हम जोड़ के बता रहे हैं अभी। हाँ, ये हो जाएगा, तब आपका निकल करके आ जाएगा। इसमें से इस सब को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका एक्स वाई, नियर का थोड़ा नीचे कर दें, एक्स वाई जेड निकल करके आएगा। बताइए कितना, तो आएगा आपका 1,27,500 का। कितना रेशियो क्या है, 4/10, क्योंकि 4:3 था ना। हाँ, तो 4/10। तो बताइए कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा ना। मैंने कहा कितना बच्चों, कितना, आपने कहा कि सर 51,000। 51,000 काफ़ी अच्छा फिगर। उसके बाद 1,27,500 का कितना कर दें, 3/10। अब बताइए इसका कितना निकल करके आएगा सर, ये आपका निकल करके आ जाएगा। मैंने कहा कितना बच्चों, कितना, तो आपने बोला 38,000। क्या कहेंगे, 38,250। उसी तरीके से जेड का हम लोग देखते हैं, 1,27,500 का 3/10, इसका भी उतना ही आएगा ना। हाँ सर, इसका भी उतना ही आना चाहिए। बताइए इसका कितना आएगा, 1,27,000। फिर उसके बाद कितना, इसका कितना रेशियो निकलेगा, 3/, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ये भी 38,250, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात बताइए, देगा कौन, देगा कौन, क्वेश्चन ने क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था, ऊपर देखिए, कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयर दिया हुआ, एक्स पर्सनली गारंटी दैट जेड, एक्स ने गारंटी दिया था जो भी कम पड़ेगा। एक बात बताइए, गारंटी कितने की दी गई थी सर, 80,000 की दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको यहीं पर ध्यान देना है। 80,000 पूरे साल भर का है, लेकिन 6 महीना भी बिजनेस चला है ना, तो 6 महीने का बताइए कितना होगा, 40,000 होगा। वेरी गुड बच्चों, तो ये 40,000 होना चाहिए। और कितना कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर कम पड़ रहा है आपका 750, तो इसमें ऐड हो जाएगा। और ये लेस कहाँ से हो जाएगा, इसने गारंटी दिया था तो इसमें से हो जाएगा लेस। बस बच्चों हो गया काम, अब तो हमको कुछ करना ही नहीं है। तो 49 हो जाएगा, 49,250, कितना हो जाएगा, 49,250। ये तो आउटर कॉलम में इतना ही चला जाएगा, 38,250, इसमें तो कुछ था नहीं, और ये टोटल हो गया। बस काम खत्म, 1,60,000 इधर भी हो गया और 1,60,000 इस तरह भी हो गया। बस हो गया बच्चों, हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्या मैं बताऊं बच्चों, इसमें क्या बताऊं। कह रहा है ABC आर पार्टनर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, हाउएवर सी इज गारंटी टू मिनिमम अमाउंट 10,000, उसको गारंटी देगा 10,000 रुपए का एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। अच्छा, हर साल उसको कम से कम इतना मिलेगा। कह रहा है कि एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेड बाय बी। कौन देगा, सबका सब बी देगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 years इन 31 मार्च 2017, 2018 14,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। इनका प्रॉफिट कितना है, पिछले साल का, एक साल का 40,000 और 1,60,000, एक साल का 60,000। कह रहा है प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। बस 2 साल के लिए इनको बनाना बच्चों, कुछ है ही नहीं है। ये लीजिए, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा। सर मत बताइए, मत बताइए, वैसे भी कौन हमको पढ़ने का दिल कर रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। दिल कहाँ लगेगा बच्चों पढ़ने में, है कि नहीं। ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ इकट्ठा दोनों बनाऊँ, ताकि आप लोग एक्सपर्ट हो गए ना, ताकि पता चले कि हाँ एक्सपर्ट किसको कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले साल का हो गया, और यहाँ पर भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं क्या बताऊँ बच्चों, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा। सबसे पहला प्रॉफिट यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना है यहाँ पर, 40,000 है। यहाँ पर भी लिख दीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आप लोग अलग अलग करिएगा, मेरी तरह मत करिएगा,
यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कितना है आपका 60,000 है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, बांट देते हैं फटाक से। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसमें A B C, ठीक है ना। तो अब इसको बांट दीजिएगा। तो 40,000 का हम लोग बांटेंगे, 40,000 इज टू 2/5, 40,000 इज टू इंटू 2/5, उसके बाद 40,000 इंटू 1/5। बताइए कितना कितना आ रहा है बच्चों, निकाल कर बताइए। सर ये आ रहा है 16,000, ये आ रहा है 8,000, ये आ रहा है 4,000, है ना नालायक। ये कितना आएगा, हाँ ये आ रहा है कितना 8,000, वेरी गुड। तो एक का आया 16,000, पहले का आया 16,000, दूसरे का कितना आया, दूसरे का भी आया 16,000 ही, और इसका कितना आ गया 8,000। ओह ये बात है। हाँ तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब बताइए जल्दी से, कौन कहा था मैं सब दूंगा, कौन आ गया था बहुत जोश में, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सर जोश में आया था ना बी, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, बी जोश में आया था। तो इसको तो भेज ही दीजिए बाहर, इसका तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन इस जोश में आ गया था, कहता हम देंगे। तो लो 2,000 कम पड़ गया, तो इसलिए इसका माइनस हो जाएगा इसका 14,000, और ये जो है खुश हो जाएगा, कहेगा मुझको तो मिल गया, हो गया इसका 10,000। बस बच्चों बस हो गया, इधर भी 40,000 और इधर भी 40,000, ठीक है ना। नेक्स्ट 60,000, अब यहाँ पर क्या करें, 60,000 निकालिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जल्दी बताइए कितना होगा, ABCD, जल्दी बताइए। 60,000 का 2/5, 60,000 का 2/5, 60,000 का 1/5, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 24,000, इसका भी हो जाएगा कितना 24,000, और इसका हो जाएगा आपका 12,000। अब क्या बच्चों, अब क्या, मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम गारंटी मिनिमम की होती है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो मैक्सिमम आ गया, बस काम खत्म, सब आउटर कॉलम में भेज दी, किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये लीजिए 24,000 और ये आपका आ गया कितना 12,000, बस इधर भी हो गया 60,000, इधर भी मैंने 6,000 लिख दिया और इधर भी लिख दिया मैंने 6,000। बस बच्चों बस, तो आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट मेरा होगा क्लास, उस वहाँ पर वो हम खत्म कर देंगे। उसमें मेरा 81 से लेकर के 92 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।